चुलबुले और बिंदास अंदाज के लिए फेमस परिणीति चोपड़ा उन स्टार्स में से है जिन्होंने बहुत कम समय में अपने लिए जगह बनाया। तो आज हम आपको इस खूबसूरत हसीना के बारे में बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग एंड अननोन फैक्ट्स। परिणीति चोपड़ा का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को हुआ। परिणीति के पापा एक बिजनेसमैन है और परिणीति के 2 भाई है। इंटरनेशनल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा की कजिन है परिणीति। परिणीति की स्कूलिंग कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी स्कूल अंबाला से हुई। परिणीति पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड में उन्होंने टॉप किया था, जिसके लिए उन्हें अवार्ड्स भी दिए गए थे। वो 17 साल की उम्र में लंदन चली गई थी फॉर हायर स्टडीज। वहाँ से बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल डिग्री हासिल की परी ने। रिपोर्टेडली लंदन में परिणीति एज इन्वेस्टमेंट मैनेजर काम कर रही थी, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर परी को निकाल दिया गया था और वो इंडिया लौट आई थी। लंदन से लौटने के बाद परी ने यशराज फिल्म्स के साथ पीआर और मार्केटिंग एडवाइजर के तौर पर काम करना शुरू किया और यही से परिणीति को मौका मिला फिल्मों में आने के लिए। यशराज की फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल के साथ परिणीति ने बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन परिणीति को 10 डेब्यू अवार्ड्स मिले थे। परिणीति को फेम तब मिला जब वो अर्जुन कपूर के साथ फिल्म इश्कज़ादे में नजर आई और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। बता दें कि फिल्मों में आने से पहले परिणीति 86 kg की थी, लेकिन YRF के साथ 3 फिल्म डील साइन करने के बाद परिणीति ने 25 kg कम किए और इस बात को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। दरअसल लेट एक्टर ऋषि कपूर ने मजाक में परी को मिले एक अवार्ड पर कमेंट करते हुए कहा था कि I couldn't believe it when they recently gave an award to Parineeti Chopra for losing weight. Can someone please give me an award for gaining weight? जिसके बाद इस लाइन को लेकर काफी विवाद हुआ था। बता दें कि परिणीति एक ट्रेन्ड सिंगर भी है। उन्होंने BA ऑनर्स हासिल किया है इन म्यूजिक। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि YRF के लिए काम करते समय परिणीति ने रानी मुखर्जी के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया था। नेहा धूपिया के चैट शो में परिणीति ने रिवील किया कि वो सैफ अली खान की बहुत बड़ी फैन है। वो पहले लेज के पैकेट्स जमा किया करती थी क्योंकि उसमें सैफ की फोटो होती थी। परिणीति चोपड़ा बहुत ही जल्द साइना नेहवाल की बायोपिक फिल्म में नजर आने वाली है। बता दें कि ये फिल्म पहले श्रद्धा कपूर को ऑफर किया गया था। परिणीति ने एक इंटरव्यू में कहा था कि साल 2015 उनके लिए बहुत खराब था क्योंकि वो आर्थिक तंगी से गुजर रही थी। उनकी फिल्म किल दिल और दावते इश्क बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। यहाँ तक मीडिया से भी उन्होंने 6 महीने तक कोई मुलाकात नहीं की थी। एयरप्लेन लैंडिंग से परिणीति को काफी डर लगता है। परिणीति ने अपनी सिंगिंग डेब्यू की फिल्म मेरी प्यारी बिंदु से। इस फिल्म में उन्होंने माना कि हम यार नहीं गाने को गाया था। परी ने एक इवेंट में कहा था, We didn't have that much money that time. I used to ride a cycle to school. There was no money for a car or a driver. और इसके बाद उनके एक क्लासमेट ने उन्हें स्लैम किया था, ये कहते हुए कि वो झूठ बोल रही है और कि वो एक प्रिविलेज फैमिली से आती है। इस कंट्रोवर्सी के बाद परिणीति ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज किया और कहा कि इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा की स्मोकिंग करते हुए एक पिक्चर वायरल होने के बाद परिणीति से इस बारे में रिएक्शन मांगा गया था। तब उन्होंने कहा था, I respond by saying that I have no right to answer this question, so I won't. परिणीति चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जहां पर उनके असिस्टेंट ने उनके लिए अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था और इसके बाद परिणीति को काफी ट्रोल किया गया, जिसके बाद उन्होंने ये वीडियो डिलीट कर दिया। शुद्ध देसी रोमांस के प्रमोशंस के टाइम परिणीति और एक जर्नलिस्ट के बीच बहस भी हुई थी, which shows she is one headstrong woman. Girls are young, they like it. When they get old, they start shouting, screaming that the boy exploited them. Now the main thing is. One second. Stop. When they are young, they like it. Yeah. What do they like? When they're with boys, they enjoy it. And when they grow old, Being, they're screaming. you that are the being boy exploited tortured them. by us.
He has said when girls are young they like it and when they are older then they scream and shout at us. I want to know what is this. We are forcing you to be with us. I am sorry that you are so tortured. I think this is the reason we are having this discussion today, that it's as per convenience. How can you blame it that girls like it when they are young and they scream? I think that's ridiculous. I think that's very disrespectful to say to a girl. I think if there is sex or a kiss or a hug, there are two people there and not just the girl. Martin? Right sir, bodily exploitation जैसी सिर्फ एक चीज होती है, वो है रेप. परिणीति चोपड़ा को ट्रोलर्स का भी शिकार होना पड़ा है. द गर्ल ऑन द ट्रेन के रीमेक फिल्म से जब परी का एक लुक रिवील किया गया तब उन्हें खूब ट्रोल किया गया. परी को एक इवेंट पर उनके वेट से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, तब भी वो भड़क गई थी. देखिए वीडियो. आज क्या पूछने वाले तुम? मैं जानना चाहती. नॉलेज क्यों नहीं है? कितने साल के हो तुम? कितने साल के हो तुम? 24. गर्लफ्रेंड है? नहीं है. इसी रीजन से नहीं है. मम्मी है ना? बहन है? तुमसे तो मैं बात करने नहीं वाली हूँ अब. How can you not know about this? Ridiculous. Terrible. हमने भी जैसा कि सुना है कि जब प्रॉब्लम्स होती है तो कौन सी प्रॉब्लम? ये जब प्रॉब्लम्स होती है. कौन सी प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? जब पीरियड्स की जब प्रॉब्लम्स होती है. प्रॉब्लम? हाँ, तो मालूम नहीं सर. जब प्रॉब्लम होती है ना तो पीरियड्स नहीं होते. मैं ये बताना चाहती हूँ आपको. ऐसा कुछ होता है तो फिर उसके बाद जब तो हम ऐसे लोग हैं, जरा इन पे कैमरा पैन कीजिए. ऐसे लोगों को मारने के लिए मैं यहाँ आई हूँ आज. तो काफी हेल्दी भी हो गई हैं आप. तो ये दावत इश्क का कमाल है. क्या हो गई हूँ मैं? Thank you so much. Thank you so much. हेल्दी हो गई है. Thank you. You need to start respecting girls. परिणीति ने एक बार रिवील किया था कि दीपिका पादुकोण की फिल्म पीकू की पहली पसंद वो थी, लेकिन वो इसे कर नहीं पाई. परिणीति ट्रोलर्स की फेवरेट रही है. परी ने एक बार अपने बालों को रेड कलर किया था, जिसके बाद वो बुरी तरह ट्रोल हुई. हाल ही में एक और कंट्रोवर्सी हुई थी परिणीति को लेकर, और वो ये है कि अनुराग कश्यप ने रिपोर्टेडली ये कहा था कि परिणीति ने सुशांत के साथ काम करने से मना कर दिया था, जिसके बाद लोगों ने उन्हें काफी कुछ कहा. परिणीति के लव लाइफ की बात करें तो उन्हें YRF के असिस्टेंट डायरेक्टर चरित देसाई के साथ लिंक किया गया था. वहीं परी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि वो one of the worst breakup से गुजर चुकी है. She said, I have gone through one big heartbreak and I think it will be the only one. Honestly, I was a mess. It was the worst time in my life because I had not seen any kind of rejection until then. परिणीति को ब्रांडेड क्लोथ्स का बिल्कुल शौक नहीं है और वो उनका मानना है कि one should just be comfortable. वहीं आपको बता दें कि परिणीति को स्नेक से भी बहुत डर लगता है. एक प्लास्टिक के स्नेक को देखकर भी घबरा जाती है परी. परिणीति के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं. Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.